सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी अपना जो बोर्ड का एग्जामिनेशन फिजिक्स का है वो बिल्कुल अब सामने हमारे आ चुका है। तो इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और कैसे कर कर आपको बचे हुए जो अभी टाइम आपके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि आप एक प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाल सकें फिज़िक्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स जो भी सिलेबस जैसी चीज़ें होती हैं वो आपने अभी तक कवर कर ली होगी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे बोलना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी भी काफ़ी फिक्स होंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हमने पढ़ा भी रहता है लेकिन हमें एक मतलब अनचाहा सा एक डर सा रहता है हमें, मतलब अनवांटेड टाइप का, कि हम पता नहीं क्यों हमें अंदर से फील हो रहा है क्योंकि हमारा हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, क्या पता क्लास 11th में या 12th के स्टार्टिंग में प्री बोर्ड्स वगैरह में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, या क्या पता टर्म 1 का एग्जाम हमारा बहुत अच्छा ना गया हो। तो इसलिए हम कभी कभी थोड़े से एंजियस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कामली डील करना है सिचुएशन के साथ। अभी जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें जो आप कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बहुत काम हो, उसके बाद दूसरे नंबर का काम, आपके पास जितने चैप्टर्स आने वाले हैं, बेसिकली आपके बहुत से चैप्टर ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं क्योंकि वो टर्म 1 में आ चुके हैं। तो अब आपके पास जो टर्म 2 का सिलेबस है वो देखा जाए तो उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना और टाइम स्टूडेंट्स के लिए होता था, और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल रखा है। तो प्रिपरेशन के माइंड अगर मैं बिहाफ पे बात करूँ वो तो आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं अब ये कहना चाहता हूँ, अब ये करो कि जो भी चैप्टर्स आपके उसमें आने वाले हैं उनको पहले एक नोटबुक में उनके चैप्टर्स का एक रोड मैप बनाना स्टार्ट करो कि अगले 2 दिन या 3 दिन के अंदर मुझे चीज़ों को कैसे पढ़ना है। आपके उसमें चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो सब कुछ आएंगे। पढ़ने का तरीका हमेशा ये होगा, किसी भी चैप्टर में आप ये देख लें कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ उसके रिलेटेड कितने डेरिवेशन, उसको माइंड में एक बार रिकॉल करें। सिर्फ मतलब सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा, रिकॉल करो माइंड में कि वो उसके बाद आपके डेरिवेशन फिनिश हो गए। उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो लॉज और जो रूल्स होते हैं वो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन में आए थे। भले ही आपका इस बार फर्स्ट टाइम इस तरह का एग्जाम हो रहा है लेकिन उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बनते थे। तो माइंडसेट एग्जामिनेशन का जो बनाती है बॉडी कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम बनाने वाली, उनका हमेशा ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहता है क्योंकि उन्हें पेपर बहुत टफ भी नहीं देना बहुत ईजी भी नहीं देना, उन्हें पेपर हर के लिए देना है। 33% वाले स्टूडेंट के लिए भी और 100% स्टूडेंट वाले के लिए भी देना है उन्हें पेपर। तो पेपर हर लेवल को ध्यान में रखकर बनता है। उसके बाद रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स हमेशा अगर आपने चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर आपने सिर्फ जो डेरिवेशंस होती है उन्हें याद नहीं कर रखा, अगर आप उसके डेरिवेशन के हर लाइन का मतलब जानते हो तो ये आपको क्वेश्चन करते समय बहुत फ़ायदा देते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत हाई फाई नहीं आते, बात ध्यान रखना, नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स इस तरह के आते हैं कि आपके वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बेसिकली। लेकिन फॉर्मूला बेस्ड का मतलब बिल्कुल भी अब इतना भी मत समझना कि बिल्कुल ही फॉर्मूला, मतलब इतना कि जिससे पता लग सके कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ इतना आता है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा हुआ आप अपने आप में कहीं आप बोल रहे कि यार कहीं आप डिप्रेस हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना। और बाई चांस आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हुआ तो माय डियर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी गलती की बात है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो आप बोलोगे यार एक तो 2 दिन का टाइम बचाओ उसमें भी आके सुना के चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपकी शुरुआत है चीज़ों की। अगर बाई चांस आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने बाई चांस अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, उन्हें लग भी रहा है, माय डियर मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूँ कि आपका अच्छा इस बार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि इतना आपको पता है, इतना आता है, चाहे आपको भरोसा ना हो मुझे है। लेकिन प्लीज़ अपने आप से एक प्रॉमिस ज़रूर कर लें कि नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, टाइम मिला रहता है तो हमें उसमें इन चीज़ों को करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे पास करेज भी है उस तरह का और हमारे पास उस तरह की एलिजिबिलिटी है, आप कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी के चक्कर में टाल देते हैं। जैसे अभी भी हमारे पास अगर 2-3 दिन का समय बचा हुआ है तो इस टाइम में भी आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको हर दिन का और उसमें भी मैं कहूँ तो हर घंटे का प्लान बना होना चाहिए आपका। आपने बाई चांस अभी तक पीछे कुछ नहीं भी पढ़ा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, जो कि गलत बात है, मैं ये नहीं कह रहा फॉलो करें इस बात को, लेकिन फिर भी वो लास्ट के 2-3-4 दिनों के अंदर भी गेम 25 कर देते हैं। तो हो सकता है आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि आप प्रॉपरली अपना सिलेबस अपने आगे रखो, दूसरों से पूछते ही मत रहो। अपने दोस्त से या किसी से या यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो होने वाला है वो होगा आपके खुद के करने से। आप अपने दोस्त को फ़ोन में पूछोगे तुम्हारा कितना है, उससे थोड़ी देर के लिए आपको ना रिलैक्स मिल जाता है हमें। अगर बाई चांस आप नहीं भी कर रहे तो ऐसा करना, अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत बातचीत कर लें, ज़रूरी नहीं है सिलेबस के बारे में, तो उससे थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हो आप। एक चीज़ से आपका दिमाग थोड़ा हट जाता है, फिर दिमाग दोबारा प्रोडक्टिव होकर वापस लौटता है और फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो।
तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बाकी किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर होती है तो आप उसे बताएं। और उसमें भी एक अच्छी बात है कि हो सकता है आप मैथ्स के लिए थोड़े से प्रॉब्लम में हो, अभी मैथ्स का एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है एक अच्छा खासा गैप है। फिजिक्स का एग्जाम आप अच्छे से बढ़िया से दे के आओ 21 से ही हम अपनी मैथमेटिक्स का टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर देंगे और उसमें मैं आपको प्लान दे दूंगा, आके बता दूंगा। इतना लेकिन मैं भरोसा दे सकता हूं कि जो बचा हुआ टाइम गैप है इसमें हम स्टार्टिंग से एंड तक मैक्सिमम पॉसिबल मैथमेटिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक फुल रिवीजन भी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सके स्टूडेंट की जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट साथ में अनअकैडमी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनडीए की, क्योंकि मैं एनडीए एडुकेटर हूँ, वहाँ पर डिफेंस कैटेगरी में मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, ये खबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जनरली इस PRN 31 को एज अ रेफरल कोड यूज़ करने पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन टिल 19 मई तक हमें इसमें 20% का मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है। क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मैं भी प्रिपरेशन करूंगा, तो बोर्ड एग्जामिनेशन बस ऑलमोस्ट हो ही गए हैं आपके, तो अगर आपको लगता है देन यू कैन यूज़ इट, है ना। बाकी जो स्टूडेंट आप में से स्पेशल वगैरह में आते हैं उन लोगों को तो मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूँ। तो स्टूडेंट यही कुछ बातें आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फिजिक्स एग्जामिनेशन। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बस अपने पे भरोसा रखें और बचे हुए टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। इंडिविजुअल को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप बड़े समझदार हैं, आपके पास टाइम अभी बचा हुआ, आपके पास विजडम है कि आप चीज़ों को आराम से कवर कर सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, और लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और आप कितना कर सकते हैं, या आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक एटलीस्ट अपना एक कोई भी कमिटमेंट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे शो करें। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।